यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है, यीशु हालेलुया। आइए हम कलाम के लिए दुआ करेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा बहन हिना से को दुआ में हमारे कदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। और तेरे बेटे यीशु के नाम में आसमानी बाप हम तेरे पास आते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं आसमानी बाप, तेरी हजूरी के लिए, तेरी मामूरी के लिए मिन्नत करते हैं आसमानी बाप कि तू अब हमसे कलाम कर आसमानी बाप। और तेरे कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां बदलने वाली हों। तेरा कलाम हमें यही बताता है कि तू अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा देता है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, वुड यू सेंड योर वर्ड and heal our disease. Lord, we pray to you tonight. Send forth your word through your servant and use him, Father, for your glory. And would you speak to us, Father, through your servant? अपने खादिम के वसीला से आसमानी बाप तू हमसे कलाम कर, और तेरे कलाम के वसीला से आसमानी बाप हमारे बंधन और हमारे जुए टूटने वाले हों। जब तक तेरा बंदा कलाम करता रहे, तेरा आसमान खुला रहे और तेरा पाक रूह तेरे बंदा के वसीला से बोलने वाला हो, हमसे कलाम करने वाला हो, और ये ज़िंदगी की रोटी हम चबा चबा कर खाने वाले हों, और हमारे अंदर जाकर ये रोटी काम करे, और इस कलाम के वसीला से हम कुव्वत, तक़वियत, तसल्ली, शादमानी और शिफा को हासिल करने वाले हों। बेदारी को, तब्दीली को मांग लेते हैं। सब बातों में आसमानी बाप ज़रूर है कि हम घटें और तेरा नाम जलाल पाए, यीशु के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएं उनकी हजूरी में। और आज शाम एक मेहमान खादिम है, ब्रदर डेविड, जिनका ताल्लुक और जगह पर तरह से इस्तेमाल कर रहा है, और अभी पिछले साल ये पाकिस्तान में थे, खुदा की खिदमत कर रहे। और मैंने इनसे पूछा कि मैंने आप पास्टर हैं, कहते हैं कि नहीं, इंजील की मुनादी कर रहा हूँ, खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, और मेरा काम सिर्फ जाकर जगह जगह पर जाकर रिवाइवल को, बेदारी को लाना और खुदा की हजूरी में दुआ करना और सुनाना है। बहुत कम लोग होते हैं जो, वरना आप सब जानते हैं जिस मुल्क से इनका ताल्लुक है, वहाँ पर मैंने खुद भी इनसे डिस्कस किया। I said, I asked him that in your country many are they, as soon as they go out they just put their name bishop, apostle, reverend. Why you are not using? Then he said that I want to be on my call. जिस बुलावे से मुझे बुलाया गया है। और इनका कतर आना, I'm just telling what you told me about it, how you came to Qatar. की करा और इन्होंने बुकिंग करा ली, और उसके बाद फिर आगे क्या उनको नहीं पता था, लेकिन खुदा ने वसीला बनाया। पाकिस्तान के चर्च, गुजरांवाला के चर्च से मैंने भाई शारून से भी पूछा था, पास्टर का
भाई वसीम उस चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका कनेक्शन उन पास्टर के साथ, उन्होंने बोला कि हाँ वहाँ पर है भाई वसीम है, आप पहुँचे, वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर और आपकी इबादत का अरेंजमेंट। और खुदा ने इस तरीके से सारे अरेंजमेंट को बनाया। मैं भी पहले कभी नहीं मिला था, भाई वसीम एक दफ़ा शायद मिले थे, लेकिन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन गया और हम यहाँ मिले। और आज शाम खुदा का खादिम हमारे दरमियान मौजूद है ताकि वो कलाम की खिदमत करे। आई वुड रिक्वेस्ट ब्रदर डेविड टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड शेयर द वर्ड एज गॉड लीड्स हिम टू डू दैट। प्लीज जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा उनके जलाल के लिए। Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Okay, this is better. The message that I am to deliver is repairing the Lord's altar. वो ये है कि तामीर किया जाए खुदा के मज़बा को। When Jesus resurrected, he gave specific instructions. उसकी मरम्मत की जाए। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो उसने ख़ास एक इंस्ट्रक्शन दी थी अपने शागिर्दों को, कुछ बातें बताई थी अपने शागिर्दों को। He told his disciples where to gather. उसने अपने शागिर्दों को बताया था कि कहाँ जमा होना है। He said, wait in Jerusalem उसने बताया था कि यरूशलेम में ठहरे रहो till the Holy Spirit comes upon you. जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ऊपर से। He didn't say wait anywhere you feel comfortable. उसने ये नहीं कहा कि वहाँ ठहरे रहो जहाँ तुम्हें ठीक लगे। He said wait in Jerusalem. उसने कहा यरूशलेम में ठहरे रहो। God is specific in what he does. खुदावंद खास चीजें बताता है जो काम वो करने को है उसके लिए। You see how God gave instructions to Moses. खुदावंद ने किस तरह मूसा को भी बातें बताई थीं। He gave specific measurement for everything. उसने खास मेजरमेंट्स दी थी हर एक चीज की। Those days, I used to feel very bored when I'm reading the book of Numbers. जब मैं गिनती की किताब पढ़ता था तो मुझे बहुत बोरियत महसूस होती थी I would see this one 10 cubits, that one 5 cubits. कि ये 10 क्यूबिट, ये 15 क्यूबिट। And I used to wonder, how does that concern me? और फिर मैं सोचता था कि ये मेरे लिए किस तरह मुफीद है। Everything that God does हर एक चीज जो खुदा करता है is for a purpose. वो एक खास मकसद के लिए है। The spirit realm communicates with the physical realm जो रूहानी आलम है वो जिस्मानी आलम से बात करता है through altars. मज़बा के थ्रू, मज़बा के जरिया से। An altar is a meeting place between the spiritual and the physical. एक मज़बा मिलाप की जगह है रूहानी और जिस्मानी के लिए। An altar represents what is in the spiritual. एक मज़बा ये बताता है कि रूहानी आलम में क्या चीज़ है। And when an altar is made, और जब एक मज़बा बनाया जाता है the spiritual is able to come and be comfortable. तो रूहानी आकर ठहर जाता है उस पर। It's like creating a room for someone to sit and stay. ये इस तरह से है जैसे एक कमरा बनाते हैं किसी के रहने के लिए, ठहरने के लिए। If I came here and I saw water tanks all over this place, I will move away. अगर मैं यहाँ आऊँ और मैं देखूँ कि हर जगह पानी के टैंकर हैं बड़े बड़े तो मैं हट जाऊँगा वहाँ से। If I came here and I saw cages for birds, I will move away. अगर मैं यहाँ पर आकर देखूँ तो देखूँ कि परिंदों के ठहरने की जगह है, पिंजरे हैं, तो मैं हट जाऊँगा वहाँ से।
I came in here and I saw people seated in the chairs. अगर मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, And so I went and sat on तो the मैं chair. इसीलिए आकर यहाँ बैठ गया. When you create a copy of what is in heaven, जब आप एक नकल बनाते हैं उसकी जो आसमान पर है, God comes. जब उसकी नकल करते हैं तो खुदा वहाँ आ जाता है. There, in those days, the altar was made of stones. उन दिनों मज़बा जो था वो पत्थरों का बनता था. And God said that each stone should not have been should not have been walked on by anybody. और खुदा ने ख़ास ये बात बताई थी कि वो पत्थर जो मेरे मज़बा के लिए इस्तेमाल हों वो कोई उन पर चला ना हो. And the Bible says that we are living stones. और कलाम कहता है कि हम जिंदा पत्थर हैं मसीह के. Do you know what was used to build the Tower of Babel? क्या आप जानते हैं बाबुल का टावर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ था? It was bricks. ईंटें थीं. There is a difference between a brick and a stone. फर्क है ईंटों और पत्थर में. Bricks are made to look alike and be the same in everything. ईंटें इस तरह से बनाई जाती हैं कि वो हर तरह से एक ही दिखें. No two stones are exactly the same. पर कोई दो पत्थर सेम नहीं होते. So when God said, make sure the stones have not been touched by any human tool, तो जब खुदा ने कहा कि कोई पत्थर भी ऐसा ना हो जिसको इंसान ने पैर से छुआ हो, He was speaking that His church will be made up of people who have each one his uniqueness. उसने कहा कि लोग ऐसे हों मेरे लिए जो कि हर कोई खासियत रखता हो अपने अंदर. Each of you is special in your own way. आप में से हर एक बंदा अपने तरीका से खास है. Each of you has a unique role to play in the kingdom of God. आपका एक खास मकसद है खुदा के बादशाही में. You must not copy another person's style. आपको दूसरे आदमी की नकल नहीं करनी यहाँ पर. You must not sing like another person. आपको वैसे परस्तिश नहीं करनी जैसे दूसरा करता है. God took time to design billions of stones not to look like another stone. खुदा ने टाइम लिया कि वो पत्थरों को बनाए, बिलियन पत्थरों को बनाए कि कोई पत्थर भी एक जैसा ना हो. There is an anointing that is specific for you. एक मसा है जो कि आपके लिए खास है. There is the power of God that is specifically designed for you. खुदा की कुवत है मौजूद जो कि खास आपके लिए है. There is a place in the body of Christ that is just for you. खुदा के यीशु के बदन में एक जगह है जो कि सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं. But many times people miss their place in the church पर बहुत औकात लोग अपनी उस जगह को मिस कर देते हैं चर्च में. because they feel they are not good enough to be in the technical unit, they are not good enough to sing. क्योंकि वो ऐसा महसूस करते हैं कि शायद मैं ये साजो सामान नहीं चला सकता, शायद मैं गा नहीं सकता. But there is always something in the church that you can do. पर एक न एक चीज है कलीसिया में जो आप आकर कर सकते हैं. Do you know that there is a ministry called the Ministry of Helps? एक खिदमत है जिसका नाम है मदद की खिदमत. When you take a piece of cloth and you clean the chair, जब आप कुर्सियों की सफाई करते हैं कपड़ा लेकर, you are a minister of the gospel. तो आप खिदमत कर रहे हैं खुशखबरी की. When you usher people in with a smile, जब आप लोगों को खुशी के साथ मुस्कुरा कर अंदर बिठाते हैं, you are a minister of the gospel. तो आप खुशखबरी के खादिम हैं. It may take you some time to discover what you can do in the church. हो सकता है वक्त लगे आपको ये पता करने में कि आप कलीसिया के लिए क्या कर सकते हैं, कलीसिया में क्या काम कर सकते हैं. But if you are serious, पर अगर आप इसके बारे में सीरियस हैं, there is place for everyone. संजीदा हैं, तो जगह हर एक के लिए मौजूद है यहाँ पर. When I was a teenager, जब मैं जवान ही था, I was trying to find out what I can do for the kingdom of God. तो मैं ढूंढता फिर रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ खुदा की बादशाही के लिए. I didn't know anything about wires. मैं ये तारों के बारे में कुछ नहीं जानता था.
I didn't want to set the church on fire. मैं कलीसिया में आग लगा देने वाला नहीं होना चाहता था. And then I said, okay, I'm too shy. I cannot be an usher. मैंने फिर कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अशर भी नहीं बन सकता. So I said, oh, I love listening to music. I want to sing. मैंने कहा कि मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है तो मैं गाऊंगा. So I went and I joined the choir. तो मैंने जाकर क्वायर में उनको मिल गया उनके साथ. And then when we were having choir rehearsal, और फिर जब हमारी प्रैक्टिस हो रही थी, they said we should sing a particular key. उन्होंने कहा कि आपको एक पर्टिकुलर सुर के साथ गाना है. And I asked myself, what kind of key? Padlock key or door key? मैंने सोचा कि किस तरह की चाबी के साथ, दरवाजे की चाबी या ताले की चाबी, किस तरह की चाबी के साथ. I said, okay, I will just sing it as I can. तो मैंने कहा बस मैं गा देता हूँ जैसे भी मैं गा सकता हूँ. So I was happily singing, और मैं गा रहा था खुशी के साथ. and then my choir master और फिर जो क्वायर को लीड कर रहे थे, heard a very terrible noise coming from somewhere. उन्होंने एक बहुत अजीब सी आवाज सुनी जो कि कहीं में से आ रही थी. He said somebody is singing off key. उन्होंने कहा कि कोई सुर से हटके गा रहा है. And I knew who he was talking about. और मैं जान गया कि वो किसकी बात कर रहे थे. So he said, sing again. उन्होंने कहा फिर से गाएं. And I continued singing. और मैं गाता रहा. He said, everybody stop. उन्होंने कहा सब चुप कर जाएं. He said he's going to check line by line. उन्होंने कहा वो लाइन बाय लाइन चेक करेंगे. He went through the first line. He said, sing. वो पहली लाइन में आकर उन्होंने कहा कि गाओ. They sang well. He went to the next line. He उन्होंने said, अच्छा sing. गाया. उन्होंने कहा दूसरी लाइन पे जाके कहा आप गाओ. And then when he got to my line, और जब वो मेरी लाइन में पहुंचे, he said, sing. उन्होंने कहा गाओ. And I, और मैं being very intelligent, बहुत अकल अपने आप को सोचते हुए began to move my lips without making a sound. अपने होंठों को हिला रहा था बस आवाज निकाले बगैर. इस तरह से. And then और फिर he said, okay, this sound was coming from somewhere around here. उन्होंने कहा कि ये आवाज यहीं कहीं से आ रही थी. So he said, one by one, you are going to sing. उन्होंने सबको कहा कि आप एक एक करके मुझे सुनाएंगे. So as it was getting to my turn, तो जब मेरी बारी आने लगी, I started thinking, what do I do? मैंने कहा अब मैं क्या करूं. So when it got to me, I started singing very low. Hallelujah. जब वो मेरे पास पहुंचे तो मैंने इस तरह आहिस्ता से गाया. And he said, behold the one उन्होंने कहा देखो इसको that does not belong here. जो यहाँ का नहीं है. Find your way out. जाइए बाहर जाइए. And that was how I lost my place in the choir. ये कहानी थी कि मैंने किस तरह क्वायर से अपनी जगह खो दी. He didn't know good talent. शायद वो अच्छे टैलेंट की कदर नहीं थी उनको. But I didn't allow that to discourage me. पर मैंने इसको अपने आप को निराश करने नहीं दिया. I asked myself, okay, what else can I do? मैंने कहा और मैं क्या कर सकता हूँ. I went into evangelism. मैं मुबश्शिर बन गया. When I got into evangelism, मैंने मुबश्शिरियत का काम किया और जब मैं मुबश्शिर बना, I was like an eagle in the air. फिर मैं ऐसे हो गया जैसे एक हवा में उड़ती चील, उकाब. I found my place. मुझे मेरी जगह मिल गई. And the people that were laughing at me that I was driven from the choir और वो लोग जो मुझ पर हंस रहे थे क्वायर में, are today greeting me with वो a लोग bow. मुझे आज इज्जत से मिलते हैं. There is a place for each of you. हर किसी की एक जगह है. But you need fire. पर आपको आग की जरूरत है. You need the fire of God operating in your life. आपको खुदा की आग अपनी जिंदगी में काम करती हुई उसकी जरूरत है. And for that fire to come, और इस आग के आने के लिए you have to repent of your sins. आपको अपने गुनाहों से माफी मांगना जरूर है. You have to be determined to serve God. आपको ये फैसला कर लेना है कि आपने खुदा ही की खिदमत करनी है. You have to order your life or arrange your life आपने अपनी जिंदगी को इस तरीके से तैयार करना है so that the Holy Spirit will feel comfortable to come and stay with you. कि पाक रूह आपके अंदर आके ठहर जाए. Nobody goes to the toilet to have dinner. कोई बाथरूम में जाकर खाना नहीं खाता. You go to the dining area. आप खाना खाने के लिए मेज पर जाते हैं खाने के. The Spirit of God wants to walk through you. खुदा का रूह आपके जरिया से काम करना चाहता है. But you have to prepare the altar of your heart. पर आपको अपने दिल के मज़बा की तैयारी मरम्मत करना जरूरी है.
I'm going to read a story in the Bible मैं कलाम में से एक वाक्य आपके साथ बांटूंगा। from the book of 1 Kings. पहला सलातीन। We are going to 1 Kings chapter 18. पहला सलातीन उसका 18वां बाब। We see how Elijah prayed and fire came. हम देखेंगे कि किस तरह एलिया ने दुआ की और आग वहां पर नाजिल हुई। I'm going to read, or rather, you read from verse 17 to 39. 17वीं आयत से 39वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 1 Kings chapter 18 from verse 17 to 39. पहला सलातीन 18वें बाब की 17वीं से 39वीं आयत तक। वहाँ यूँ लिखा है, और जब अखीब ने एलिया को देखा तो उसने उससे कहा, अये इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने जवाब दिया, मैंने इस्राएल को नहीं सताया, बल्कि तू और तेरे बाप के घराने ने, क्योंकि तुमने खुदावंद के हुक्मों को तर्क किया और तू बालीम का पैरोकार हो गया। इसलिए अब तू कासिद भेज और सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों को और यसीरीत के 400 नबियों को, जो इज़बेल के दस्तरख्वान पर खाते हैं, कोहे किरमल पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। सो अखीब ने सब बनी इसराइल को बुला भेजा और नबियों को कोहे किरमल पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के नज़दीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हुर्फ जवाब ना दिया। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूँ, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं। सो हमको दो बैल दिए जाएं, और वो अपने लिए एक बैल को चुन लें और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग ना दें, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे ना देना। सो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, ऐ बाल हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज़ हुई और ना कोई जवाब देने वाला था। और वो उस मज़बा के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे। और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चिढ़ा कर कहा, बुलंद आवाज़ से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है। वो किसी सोच में होगा, या वो खिलवत में है, या कहीं सफ़र में होगा, या शायद वो सोता है। सो ज़रूर है कि वो जगाया जाए। तब वो बुलंद आवाज़ से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और नश्तरों से घायल कर लिया, यहाँ तक कि लहू लहान हो गए। वो दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर ना कुछ आवाज़ हुई, ना कोई जवाब देने वाला, ना तवज्जो करने वाला था। तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नज़दीक आ जाओ। चुनाचा सब लोग उसके नज़दीक आ गए। तब खुदावंद के उस मज़बा को जो ढाया गया था मरम्मत किया। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढाया गया था मरम्मत किया। और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए। और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया, और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीज की समाई थी, और लकड़ियों के करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया, और कहा, 4 मटके पानी से भरकर उस सोख्तनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। फिर उसने कहा, दोबारा करो। उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा, 6 बार करो। सो उन्होंने 6 बार किया, और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा, और उसने खाई भी पानी से भर दी,
और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नज़दीक आया और उसने कहा, अय खुदावंद अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने इन सब बातों को तेरे हुक्म से किया है, तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन अय खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि अय खुदावंद तू ही खुदा है, और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई और उसने उस सोख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। आमीन। Hallelujah. I'm going to show you some things to take note of. मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, उसका प्लीज नोट ले लें। In verse 30, the last sentence 30वीं आयत का आखिरी हिस्सा says, and he repaired the altar of the Lord that was broken. वहां पर लिखा है, उसने उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। Number 2, let's look at verse 34. दूसरी बात 34वीं आयत को देखेंगे। It says, and with the stones he built an altar in the name of the Lord. वहां पर लिखा है, उन पत्थरों के साथ उसने खुदा के नाम का मज़बा तैयार किया। Meaning that altar was not for any other God. इसका मतलब वो मज़बा और किसी भी खुदा के लिए नहीं था। And then verse 33, और फिर 33वीं आयत and he put the wood in order. लिखा है कि उसने लकड़ियों को एक एक करके रखा। He repaired the altar. लकड़ियों को करीना से चुना, मरम्मत किया उस मज़बा को। He placed the exact number of stones he's supposed to place. उसने उतने ही पत्थर रखे जितना रखना जरूरी था। He gave that altar only to Yahweh. उसने सिर्फ वो यहोवा खुदा के लिए बनाया। What would have happened if he had put 13 stones instead of 12? क्या होता अगर वो 12 की जगह 13 पत्थर रख देता वहां पर? What would have happened if he had said, okay, this altar, I will name it after my favorite food? क्या होता अगर वो कहता कि मैं अपने पसंदीदा खाने के नाम पर इस मज़बा को रखता हूँ? What would have happened if he had said this altar, well, on Monday I will call it Yahweh's altar, on Tuesday I will call it football altar? वो कहता ऐसा होता कि मैं पीर के दिन इसको खुदा का मज़बा बोलता, पर दूसरे दिन मैं इसको कोई और मज़बा बोलता, ऐसे खेलने का मज़बा। The fire responded to that altar. उस आग ने उसी मज़बा पर आना था। If the altar was not in the right condition and the right order, अगर उस मज़बा की ठीक तरह से मरम्मत ना की गई होती, the fire of God would not have fallen. तो खुदा की आग वहां पर ना आती। Jesus told his disciples where to wait for the Holy Spirit. यीशु ने अपने शागिर्दों को खास ये बात कह दी थी कि कहां पर उन्होंने ठहरना है। And those that were obedient और वो जो बात सुन गए यीशु की, were in one accord in that particular room. जिन्होंने फरमाबरदारी की, वो उस एक कमरे में एक होकर ठहरे। And the Holy Spirit responded to their obedience. और पाक रूह ने उनकी फरमाबरदारी का जवाब दिया। God responds to your obedience. खुदा आपकी फरमाबरदारी का जवाब देता है। When you obey God, God will act. जब आप खुदा की बात मानते हैं तो खुदा अमल में आता है, अमल करता है। Sometimes you want God to tell you how he will do it कभी-कभी हम खुदा को बताते हैं कि कैसे करना है before you obey him. That is, sometimes you want God to tell you how he will help you before you now agree to obey him. सॉरी खुदा कभी-कभी हम चाहते हैं कि खुदा हमें बताए कि किस तरह से काम होगा इससे पहले कि हम उसकी फरमाबरदारी करें। It doesn't work that way. ऐसे नहीं होता। God does not tell you what he will do. He tells you what you should do. खुदा आपको ये नहीं बताता कि वो क्या करेगा, वो आपको बताता है कि आपने क्या करना है। And then he will do his own. और फिर वो अपना काम करता है। He told Moses, go forward. उसने मूसा से कहा जा आगे। When Moses left Egypt, he didn't know he was going to pass through the Red Sea open.
जब मूसा मिस्र से निकला तो वो ये जानता नहीं था कि वो लाल समुंदर के सामने पहुंच जाएगा. He didn't know that he and the Israelites will go through the Red Sea, and the Red Sea will cover their enemies. वो ये नहीं जानता था कि वो बहरे कुलज़म के सामने पहुंचेगा और बहरे कुलज़म उनके सामने रहेगा. If Moses had never gone forward, अगर मूसा आगे ना जाता the Egyptians would have killed them. तो मिस्री उनको मार देते. Now, the stones of the altar of your heart अब आपके दिल के मज़बा के जो पत्थर हैं are those things that you have decided to do with God. ये वो पत्थर हैं जो आपने फैसला किया है कि आप खुदा के लिए करेंगे. The Bible says, offer up your bodies as living sacrifice. कलाम में लिखा है अपने बदन जिंदा कुर्बानी होने के लिए खुदावंद के हुजूर नजर करो. You offer a sacrifice on an altar. हम एक कुर्बानी एक मज़बा पर चढ़ाते हैं. And the altar of your life is what you do with yourself. और हमारी जिंदगी का मज़बा क्या है कि हम जो अपने साथ करते हैं वो है. The altar of your life is your decision to serve God ये हमारा फैसला है कि हम खुदा की खिदमत करें. and the way you are going to go about it. और फिर हम उस फैसले के साथ क्या करते हैं ये है. There are certain stones of your altar. कुछ पत्थर हैं ज़रूरी हमारे मज़बा के लिए. I'm going to mention some of them. मैं उनमें से कुछ बताऊंगा. You have the stone of prayer. दुआ का पत्थर. Prayer is very important. दुआ बहुत ज़रूरी है. When you pray, you enter into the spirit realm. जब आप दुआ करते हैं तो आप रूहानी आलम में चले जाते हैं. You are communicating with God. आप खुदा से बात करते हैं. And communication is two ways. और बातचीत जो है वो दो तरफा होती है. You send a message, you receive a message. आप कोई मैसेज भेजते हैं तो आपको आगे से मैसेज आता भी है. Prayer is not to read your Christmas list to God. दुआ इस तरह से नहीं होती कि आपको क्रिसमस के लिए जो चाहिए वो आप खुदा के सामने रख दें बस. God bless me, God bless my family, and bless my dog. खुदा मुझे बरकत दे, मेरे ख़ानदान को बरकत दे और मेरे काम को बरकत दे. That's not prayer. ये दुआ नहीं है. Yes, you will tell God what you want Him to do for you, हाँ ये ज़रूर है कि आप खुदा से कहें कि आप क्या चाहते हैं वो क्या करे आपके लिए. but you should also pray for others, पर आपको दूसरों के लिए दुआ करना भी ज़रूरी है. whether you like them or not. चाहे आपको वो पसंद हो ना हो. You should also ask God what He wants from you. आपको ये भी खुदा से पूछना ज़रूर है कि खुदा तू क्या चाहता है मुझसे. Lord, what do you want me to do for you today? खुदा आज तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं. Holy Spirit, what do you want us to do today? पाकरू तू क्या चाहता है कि हम आज तेरे लिए क्या करें. The Holy Spirit has been given to every child of God, पाकरू खुदा के हर एक फर्जंद को दिया गया है. not only the ministers in church. सिर्फ जो कलीसिया में खादिम हैं उनको नहीं दिया गया. So the Holy Spirit can tell a mother that there is something disturbing her child. ताकि पाकरू जो है वो एक माँ को बता सके कि उसके बेटे को या बच्चे को कोई चीज़ तंग कर रही है. The Holy Spirit can tell a father that his wife is experiencing something. पाकरू एक शौहर को बताता है कि उसकी बीवी कुछ दर्द में है या कोई हालत से गुजर रही है. Several times God has shown me when the devil wants to attack my family members. बहुत दफ़ा पाकरू खुदा ने मुझे दिखाया है कि शैतान मेरी फैमिली पर कैसे कब अटैक करना चाहता है. There was a day I told my children that even if they go play football, they must come home by 6:30 p.m. एक दिन मैंने अपनी फैमिली को बोला कि अगर वो खेलने जाते भी हैं फुटबॉल तो उनको 6:30 बजे तक वापस आना घर ज़रूरी है. I don't used to say that every day. Sometimes I allow them whenever they are tired, they come back home. मैं ये नहीं कहता उनको हर रोज़, पर कभी कभी मैं उनको ऐसा भी करता हूँ कि वो थक जाएं तो फिर घर आ जाएं. But that particular day, I said, two of you, I have two sons, two of you be home by 6:30. पर ऐसा हुआ कि उस दिन मैंने उनसे कह दिया दो बेटों से अपने कि 6:30 बजे तुम दोनों ने घर आ जाना है. My first son decided not to go play football. मेरे पहले बेटे ने तो रुक ही गया वो घर पे, उसने नहीं खेलने गया वो फुटबॉल. My second son went to play football. मेरे दूसरे बेटे गया फुटबॉल खेलने के लिए. He came home a few minutes
after the time I had said he should come home. वो उस वक्त के कुछ ही मिनट बाद घर आ गया जो टाइम मैंने दिया था उनको. And as he was going to the gate, और जब वो दरवाजा पर जा रहा था, his brother saw that there was a snake just under the gate. उसके भाई ने देखा कि दरवाजे पर एक सांप है. If he had put his leg just close to the gate to knock, अगर वो अपना पाँव रखता आगे और दरवाजे पर खटखटाता, the snake would have beaten him. तो वो सांप उसे काट लेता. So they shouted, वो चिल्लाए, चीखे, and I ran out of the house, picked up something, and went after the snake. और मैं भागा घर के अंदर से और कुछ उठाया और सांप के पीछे भागा. But the snake escaped. पर वो सांप निकल गया वहां से. If I was not praying, I wouldn't have felt something. अगर मैं दुआ ना करता होता तो मुझे कुछ महसूस ना होता अपने अंदर. I did not know it was a snake that was coming. मैं ये नहीं जानता था कि सांप आने वाला है. I gave them that instruction hours earlier. मैंने ये बात उनसे घंटों पहले कह दी थी. But there was something that I kept feeling in me saying, these children should not come back later than this time. पर कुछ था मेरे अंदर जो उनको कहना चाह रहा था कि 6:30 के बाद ना आओ घर वापस. It is the same way when you are praying for your family every day. ऐसा ही होता है जब आप अपने खानदानों के लिए रोजमर्रा दुआ करते हैं. God will give you instructions. खुदा आपको बातें बताता है. You may not see a vision, हो सकता है आप रोया ना देखें, but the Holy Spirit in you will be tapping you. पर पाक रूह आपके अंदर से आपको टैप करता रहेगा, बताता रहेगा. Last month, पिछले महीने I told my two sons, मैंने अपने दोनों बेटों से कहा, do not go to school with your mobile phones. कि स्कूल ना जाए मोबाइल लेकर. My first son disobeyed. मेरा पहला बेटा बात मान गया, फरमाबरदार था. His mobile phone was stolen. First son did not obey. He did not obey. पहले बेटे ने बात नहीं मानी और उसका मोबाइल चुरा लिया गया. And someone stole his और phone. किसी ने उसका फोन चुरा लिया. I did not see a vision. मैंने रोया नहीं देखी, But after praying in the morning, I started feeling something inside of me. पर मैं उनकी माँ के साथ दुआ कर रहा था और मैंने कुछ अपने अंदर महसूस किया That these children should not go with mobile phones. कि इन बच्चों को अपना मोबाइल लेकर नहीं जाना चाहिए. And you see what happened. और फिर क्या हुआ आपने देख लिया. The Spirit of God wants to walk with you. खुदा का रूह आपके साथ चलना चाहता है. So, another stone for your altar जो दूसरा पत्थर आपके इस मज़बा के लिए है, is the stone of faith. ईमान का पत्थर. Hebrews chapter 11 verse 6. इब्रानियों का 11वां बाब उसकी 6ठी आयत. It says, without faith, it is impossible to please God. यहाँ पर लिखा है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है. For he who comes to God must believe that he is, and he is a rewarder of those who diligently seek him. इसीलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है. When you pick your remote control and point it at the television, जब आप रिमोट उठाकर टीवी की तरफ करते हैं, you don't check the remote control first and see if you are close enough to the TV. तो आप ऐसा नहीं करते कि पहले रिमोट को उल्टा करके उसको देखते हैं और फिर ये जानते हैं, ये You just- जांचते हैं कि आप करीब हैं कि नहीं. You just believe that when you press it, even if you are looking this way, the TV will go on. आप बस ये जानते हैं कि आप बेशक रिमोट को टीवी की तरफ करके अपना मुंह भी फेर लेंगे और ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा. Why do you think that the God who created heaven and earth cannot do what you have asked him to do? ऐसा क्यों हम सोचते हैं कि खुदा जिसने आसमान और ज़मीन को खलक किया वो हमारी मुराद पूरी नहीं करेगा. God will do what you are praying for. He may do it in a way you don't expect. खुदावंद उस काम को ज़रूर करेगा. हो सकता है किसी और तरीका से ज़रूर करे, पर वो करेगा उस काम को. If you are asking God for money, अगर आप खुदा से पैसे मांग रहे हैं, don't put your mind on any uncle, brother, friend, or parent. तो अपनी सोच किसी भाई या किसी अंकल के बारे में मत बना लें. Because God can decide to give you money through somebody you don't even know. क्योंकि हो सकता है खुदा आपको किसी ऐसे शख्स से पैसे दे दे जिसको आप जानते भी ना हो. God can decide
to give you money, not that the money will come to your hand, but that what you wanted to spend for, you will not need to spend it again. हो सकता है ऐसा हो जाए कि आप जिस चीज के लिए खर्चा करना चाहते हैं उस चीज की जरूरत ही ना पड़े. How God does it is his business. खुदा कैसे करता है ये खुदा का काम है. But know that he will do पर it. ये जान लें कि खुदा करेगा जरूर. Another stone in your altar is the stone of Bible study. अगला पत्थर जो है वो बाइबल स्टडी का पत्थर है. You have to study the Bible हमें इस कलाम की स्टडी करना जरूरी है. because you may talk to God in prayer, हो सकता है हम खुदा से दुआ में बात करते हैं, but God will always talk back to you through the Bible. पर खुदा हमसे इस कलाम के जरिए से बात करता है. You may see visions, you may hear the voice of God. Yes. हो सकता है हम रोया देखें, हम आवाज सुने खुदा की. हाँ, होता है ऐसा भी. But before you are able to recognize the voice of God speaking to you, पर इससे पहले कि हम खुदा की आवाज को पहचाने, recognize his voice speaking in the Bible. उसकी आवाज हम यहाँ पर देख लें. You need to be more committed to hearing the word of God. हमें और ध्यानदारी के साथ खुदा का कलाम सुनने की जरूरत है. If you can watch 3 hours of TikTok video, you should be able to listen to messages for at least an hour. अगर हम 3 घंटे गुजार सकते हैं टिकटॉक के ऊपर, तो हमें जरूरी है कि हम खुदा का कलाम भी सुन लें. The messages that your pastor is preaching every service, you can listen to the videos again. वो मैसेजेस जो हमारे खुदा के खादिम यहाँ पर आकर सुनाते हैं, वो हम दोबारा सुन सकते हैं उन वीडियोस को. Because there are times he's preaching and you are thinking of chapati. हो सकता है जब वो कलाम सुना रहे हैं तो आप चपाती के बारे में सोच रहे हो. There are times he's preaching and you suddenly start thinking of how to make money. हो सकता है जब वो कलाम सुना रहे हो आप तो ये सोच रहे हो कि कैसे पैसे बनाए जाएं. And then you have missed that part of the और message. फिर आपने वो हिस्सा सरमन का छोड़ दिया. The Bible says faith comes by hearing and hearing. कलाम कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना. Not hearing once, सुनना ये नहीं एक दफा, hearing and hearing. सुनना दोबारा सुनना फिर सुनना. You ought to, after the service, get the recording of the service. जरूरी है कि चर्च खत्म होने के बाद हम चर्च की रिकॉर्डिंग ले लें And listen to it again. और उसको दोबारा सुने. Because God can be speaking to you through the minister he has placed in charge of you. खुदा उस खादिम के जरिए से जरूर बात करेगा जो आपके लिए खुदा ने चुन लिया है. Another stone is a stone of fellowship. एक और पत्थर जो है वो फेलोशिप का पत्थर है, रफाकत का पत्थर है. Fellowship is when iron sharpens iron. ये ऐसे है कि लोहा लोहे को काटता है. Fellowship is when you are discussing with other believers. रफाकत रखना ये है कि आप जहाँ पर ईमानदारों के साथ बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं. Fellowship is when you are walking with other believers. रफाकत के अंदर आप दूसरे ईमानदारों के साथ चलते हैं. Because when you are walking with each other, क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ चलते हैं, one person can see where you are making a mistake. एक शख्स ये देख सकता है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं. And we tell you, look, don't you think you can do this in a different way? और वो आपको ये बताएगा कि आप ये नहीं सोचते कि आप ये काम जो कर रहे हैं इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं. Don't you think you are being too harsh, क्या आप ये नहीं सोचते कि आप बहुत too सख्त हैं, angry, or सख्त हैं? don't you think you are being too stubborn? क्या आप ये नहीं सोचते कि आप थोड़े जिद्दी हैं? That is fellowship. ये रफाकत है. And that will come when you are gathering together and doing things together. और ये तब आएगी जब आप साथ मिलकर इकट्ठे होकर काम करते हैं. Another stone एक और पत्थर is the stone of mercy. हलीम रहमत का पत्थर. Jesus quoted a scripture in Isaiah. यीशु ने एक बात कही यशाया के सहीफे में से. He said, I will have mercy and judgment,
more than sacrifice. उसने कहा कि खुदा को रहम पसंद है ज़्यादा कुर्बानी से. He said mercy is important. उसने कहा कि रहमत ज़रूरी है. You need to have mercy on people. हमें लोगों पर रहम करना ज़रूरी है. Mercy on those that offend you. उन पर रहम करना जो आपको बुरा कहते हैं. Mercy on those that do not have the understanding you have. उन पर रहम करना जो वो समझ नहीं रखते जो आप रखते हैं. Remember that there was a time you didn't know what you know today. एक वक्त था जब हो सकता है आप वो चीज़ ना जानते हो जो आप आज जानते हैं. So the people that you are with, also not all of them are as spiritually matured as you. तो वो लोग जिनके साथ हम आज हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो रूहानी तौर पर वहीं खड़े हों जहां आप खड़े हैं. So have mercy on people. तो लोगों पर रहम करें. The Bible says, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. लिखा है रहीम बाबरकत हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा. Because all of us need the mercy of God. क्योंकि हम सबको खुदा के रहम की ज़रूरत है. There are situations you can face. हो सकता है ऐसे हालात में से हम गुजरें. You don't know what to do. हो सकता है आप ना जानते हो कि आपने क्या करना है. You don't know how to pray. आप दुआ करना ना जानते हो. You can't even describe what you are going through. हो सकता है आप वो हालात भी ना बता सकें जिनमें से आप गुजरे हैं. You go on your knees and say, Father, I ask for mercy. आप घुटनों पर जाकर ये कह सकते हैं कि खुदावंद मुझ पर रहम कर. Blood of Jesus, speak for me. खुदा के यीशु के खून मेरे लिए बात कर. You know the Bible says the blood of Jesus speaks. यीशु का लहू बात करता What है. do you कलाम thi- में लिखा है. What do you think the blood of Jesus is speaking? आप क्या सोचते हैं यीशु का लहू क्या बात करता है? The blood of Jesus is speaking mercy. यीशु का लहू रहम की बात करता Mercy on this one. है. रहम की बात करता है Mercy हमारे on लिए. him. रहम की बात करता है. Mercy on her. रहम की बात करता है बहन के So लिए, भाई के लिए. when you say, I call on the blood of Jesus to speak for me in this तो situation, जब आप दुआ में ये कहते हैं कि खुदा का लहू मेरे लिए इस हालात में से बात करे, God will step in. तो खुदावंद वहां पर आ जाएगा. Even if you are the one that caused the problem. चाहे आपने वो मुश्किल खुद ही क्यों ना खड़ी की हो. Because you have asked for mercy, क्योंकि आपने रहमत मांगी है खुदा से, God will solve it. खुदावंद उस मसले को हल करेगा. आमीन. Because mercy is not something you deserve, क्योंकि रहम हम ऐसा नहीं कि हम रहम के लायक हैं. but it is something that God can give you. रहम ऐसा है जो खुदा हमें देता है. So sow the seed of mercy so that when you need it, God will pour out His mercy. तो on रहम you. का बीज बोएं ताकि जब आपको जरूरत हो खुदावंद इस रहम को आप पर नाजिल करे. Another stone एक और पत्थर is the stone of judgment. That is इंसाफ का पत्थर. doing things right. ये करना कि सारी चीजें ठीक करना. Doing things the way they should be done. चीजों को इस तरह से करना जिस तरह से उनको होना चाहिए. Maintaining order. एक सिलसिला बरकरार रखना. It is very important. ये बहुत जरूरी है. Pray at the right time. दुआ ठीक वक्त पर करें. Don't pray when the cricket match is over. उस वक्त दुआ मत करें जब क्रिकेट मैच खत्म हो जाए. Don't pray only when you are in trouble. उस वक्त दुआ मत करें सिर्फ जब आप मुसीबत में हो. Set aside a time of the day. एक वक्त चुन लें. You don't chat with anybody. उस वक्त में किसी से बात मत करें. You are not playing on social media. उस वक्त में आप सोशल मीडिया के ऊपर जाकर खेलें मत. That time is for God. वो वक्त खुदा के लिए रख दें. Even if you are tempted, you say no. अगर आप आजमाए भी जाएं तो आप उसका इनकार करें. This time is for God. ये वक्त खुदा का वक्त है. I do not pick calls मैं फोन नहीं उठाऊंगा. and I do not watch videos. मैं कोई वीडियो नहीं देखूंगा. Judgment is when you deal with people with respect. इंसाफ के अंदर हमने लोगों से इज्जत से बर्ताव करना है. You deal with people the way you want to be dealt with. लोगों से ऐसा बर्ताव करना जैसा आप चाहते हैं कि आपसे बर्ताव हो.
Then I will go for one more stone. और फिर एक और पत्थर देखेंगे Because of time, वक्त की वजह से। there's the stone of sanctification or separation to God. पाकीज़गी या अलग कर दिए जाने का पत्थर। You are sheep among wolves. आप एक भेड़ हैं भेड़ियों के दरमियान। You are light in the midst of darkness. आप अंधेरे के अंदर रोशनी हैं। You are a different creation. आप एक अलग खल्क हैं। Let it be known that you are different from the world. ये जान लिया जाए कि आप दुनिया से अलग किए हुए हैं। In my country, मेरे मुल्क में there was a day I was on the road driving and somebody was driving rough. एक दिन था मैं गाड़ी चला रहा था और कोई बहुत बुरी तरह से गाड़ी चला रहा था। And as the car passed me, और जब वो गाड़ी मुझसे आगे निकल गई, I saw several church stickers मैंने written on it. उसके ऊपर कलीसिया के बहुत सारे स्टिकर देखे। I said, this person, church has not entered him. मैंने ये जान लिया कि इस आदमी का चर्च इसके अंदर नहीं दाखिल हुआ। You know, you can go to church and church cannot go inside you. आप चर्च जा सकते हैं और चर्च आपके अंदर भी जा सकता है। You see, you are supposed to live a life that is different from the world. आपको ऐसी जिंदगी गुजारना जरूरी है जो कि दुनिया से अलग हो। God wants to look at you and say, this is my own. खुदा आपको देखकर ये कहे कि ये मेरा अपना है। God wants people to look at you and say, there's something different about you. खुदा ये चाहता है कि वो लोगों को कह सके कि लोग आपको देखें और ये जानें कि आप में कुछ अलग है। God wants you to enter into a room and the conversation will change. खुदा ये चाहता है कि आप किसी जगह पर जाएं तो वहां पर जो बात हो रही हो वो बदल जाए। God wants people to say, this one has come. We cannot discuss about women anymore. खुदा ये चाहता है कि लोग कहें कि आप आ गए हैं तो वो औरतों की बात नहीं कर सकते। God wants you to enter and they will say, we can't gossip right now. We have to hold on till later. खुदा चाहता है क्या ऐसा हो कि आप जब जाएं किसी कमरे के अंदर तो लोग ये कहें कि हम अब लोगों की बातें नहीं कर सकते क्योंकि ये आ गया है। Can people look at you and say, this man, he will not drink beer. Don't give क्या him. लोग आपको देखकर ये कह सकते हैं कि शराब ये बंदा नहीं पीता? Can people look at you? Can women look at you and say, this one, he does not chase women. We don't just have his time. We don't want to go near him. He doesn't क्या have our औरतें time. आपको देखकर ये कह सकती हैं कि आप औरतों के पीछे नहीं भागते? Can people look at you and say, this lady, she is very kind. If you have a problem, go and meet her. There's something about her. क्या लोग आपको देखकर ये कह सकते हैं कि ये बहन बहुत रहम दिल है, आप इसके पास जाओ, ये आप पे मदद करेगी? Let there be something about you that the world will see and say, this person is different. आपके अंदर कुछ ऐसा हो कि लोग कहें देखकर कि ये बंदा अलग है। When you place these stones and other stones जब आप इन पत्थरों को और दूसरे पत्थर भी हैं उनको लगाएंगे in your life, अपनी जिंदगी में, the fire of God will come down. तो खुदा की आग आएगी। आमीन। And then when you speak, God will make it happen. और फिर जब आप बात करेंगे तो खुदावंद उसको पूरा करेगा। I'm rounding up now. Thank you, Pastor, for the extension of time. Years ago, somebody came to visit me. सालों पहले कोई शख्स मेरे पास आया। She came as though she had a spiritual problem. वो इस तरह से आई थी कि उसके पास कोई रूहानी मसला था। She sat opposite me. वो मेरे सामने बैठ गई। And as she was talking, I was feeling in my spirit that this lady came to seduce me and attack me spiritually. जब वो बोल रही थी, बात कर रही थी, तो मैं जान गया कि औरत मुझे अपनी तरफ राग़िब करने के लिए आई है और मेरे पर अटैक करने के लिए है। So I looked at her and I said, I know you are here to harm me. मैंने उसको देखकर कहा कि मैं जान गया हूँ कि तू मुझे यहाँ पर नुकसान पहुँचाने आई है। And she said, yes. और उसने कहा हाँ ऐसा ही है। I said, you are going to go on your knees and you will beg and then you can now go. मैंने कहा उससे कि तू अपने घुटनों पर जाकर माफ़ी मांगेगी और फिर तू भीख मांगेगी और फिर जा सकती है। She said, it's not going to happen. उसने कहा ऐसा नहीं होगा। That she is strong.
और उसने कहा कि मैं बहुत तगड़ी हूँ, ताकतवर हूँ। I did not shout. मैंने चिल्लाया नहीं, I simply said, मैंने कहा आराम से, let fire flow from me and burn this agent of darkness. मैंने कहा उससे कि आग मेरे अंदर से नाजिल हो, जारी हो और इस तारीकी की कुव्वत को भस्म कर दे। And I was looking at her. और मैं उसको देखता रहा And then she began to twist her hand. और फिर उसका हाथ मुड़ना शुरू हुआ यूं, Her eyes began to go red. उसकी आंखें लाल हो गईं। And then she angrily said to me, stop what you are doing right now. Stop what you are doing. और उसने गुस्से में मुझसे कहा कि जो तू कर रहा है उसको छोड़ दे, बंद कर दे बस। I said, I'm sitting here. You are sitting there. मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तू वहाँ बैठी है, मैं क्या कर रहा She हूँ? said, stop what you are doing. She began to twist her body. उसने कहा रुक जा, जो तू कर रहा है उसको बंद कर दे, और ना बाजू मोड़ना शुरू हो गई। I said, you will go on your knees. मैंने फिर कहा कि You will beg. तू अपने घुटनों पर जाकर भीख मांगेगी And you will get out. और फिर जाएगी। And then she went on her knees. और फिर वो घुटने हुई, She begged me to stop the fire. उसने भीख मांगी कि मैं आग को बंद कर दूं। And then I told her, और फिर मैंने okay, उससे कहा ठीक है, now you can go and tell your colleagues what you suffered here. कि तू जा और अपने साथियों से कह दे कि तूने यहाँ पर जो You suffered in this जो यहाँ place. पे हुआ तेरे साथ। She never came back. और फिर वो वापस नहीं आई। You don't need to begin to jump and shout before God will hear. आपको जरूरी नहीं कि आप उछलें कूदें इससे पहले कि खुदा आपकी आवाज सुन ले। When your life is pleasing to God, जब आपकी जिंदगी ऐसी हो कि खुदा को पसंदीदा हो, your mouth will be giving commands. तो आपका मुंह जो कहेगा, When you say something, God will stamp it. जब कुछ आप कहेंगे तो खुदा उस पर अपनी मोहर लगाएगा, Because your altar is good. क्योंकि आपका मज़बा ठीक मरम्मत हुआ है। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करूंगा। But before I pray for you, I want you to repent of the sins you have been committing. पर इससे पहले कि मैं दुआ करूं, मैं चाहता हूं कि आप उन गुनाहों से तौबा करें जो आपसे होते हैं। Stubbornness, the Bible says, is as iniquity and idolatry. जिद्दी होना ऐसे है कि जैसे आप पूजा कर रहे हैं बुतों की। When you are stubborn, you are worshiping yourself. जब आप जिद्दी हैं तो आप अपनी ही पूजा कर रहे हैं। Iniquity is when you know something is wrong, but you still do it. बुराई ऐसी है कि जब आप जानते हैं कि एक चीज बुरी है और फिर भी आप उसको कर जाएं। So if you have been stubborn to the leadership of this church, अगर आप जिद्दी हैं इस कलीसिया की लीडरशिप के अगेंस्ट, stubborn to your spouse, आप अपने शौहर या बीवी के लिए जिद्दी हैं, it's a very serious sin against God. ये बहुत बड़ा गुनाह है खुदा के नजदीक। Rise up now and begin to अपने talk कदमों to पर God. खड़े हो जाएं, Repenting of your sins. अपने गुनाहों से तौबा करें। Just for the next few minutes, begin to talk to God. अगले कुछ पलों के लिए खुदा से बात करें। Ask God to show you any sin in your life. खुदा से कहें कि कोई भी गुनाह जो आपकी जिंदगी में है वो आपको दिखाए। Talk to Him. Don't be ashamed. उससे बात करें, शर्माए नहीं। As you are praying, I'm going to be reading Psalm 121 over you. जब आप दुआ करते हैं तो मैं आपके लिए ज़बूर 121 पढ़ूंगा। I will lift up my eyes onto the hills. मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा। Okay, let me read it in English, then you read it. I will lift up my eyes unto the hills, from where comes my help. My help comes from the Lord, which made heaven and earth.
He will not allow your foot to be moved. He that keeps you will not slumber. Behold, he that keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade upon your right hand. The sun shall not smite you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे ज़र्र पहुँचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। Now I'm going to be pronouncing blessings upon you and breaking curses. अब मैं आपके लिए दुआ करूंगा। In the name of Jesus, I break every curse that has been flowing in your family. यीशु के नाम में हर एक वो लानत जो आपके घराने में है वो टूटे। I break the curse of sickness. यीशु के नाम में हर एक बीमारी दूर हो जाए। I break the curse of poverty. गरीबी की लानत। I break the curse of confusion. कंफ्यूजन की लानत। In the name of Jesus, यीशु के नाम में I break the curse of failure in marriage. हार शादी में नाकामी का लानत मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। I release healing to your marriage. शिफा आपकी शादी के लिए यीशु के नाम में जारी हो। I release healing to your family. आपके घराने के लिए शिफा जारी हो यीशु के नाम में। Every marriage under attack is set free in the name of Jesus. हर एक शादी जिस पर अटैक होता है उसको यीशु के नाम में आजाद करते हैं। Everyone seeking to destroy your home is frustrated away in the name of Jesus. हर एक जो आपके घराने को तबाह करना चाहता है वो नाकाम हो यीशु के नाम में। Wherever evil people are speaking bad into your life, their words have failed. जहाँ कहीं बुरे लोग आपके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं वो उनके अल्फाज जो हैं वो नाकाम हो। In the name of Jesus, यीशु के नाम में every plan to cause you to suffer has failed. हर एक ऐसा मंसूबा जो आपकी नाकामी के लिए बनाया गया है वो टूटे। The Lord will expose the enemies in your life. खुदावंद आपकी जिंदगी में आपके दुश्मनों को जाहिर करे। The Lord will put them to flight. They will run away from वो you. भागें आपसे यीशु के नाम में। Every charm that has been placed to harm you, हर एक ऐसा चीज जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए रखी गई है loses its power in your life now in the name of Jesus. वो यीशु के नाम में अपनी कुवत को खो दे। There is nothing that has been prepared to harm you that will succeed. ऐसा भी कुछ नहीं जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए रखा गया हो वो जो सक्सीड हो। The sun will not harm you, the moon will not harm you. आफताब आपको जर्र ना पहुंचाएगा ना महताब आपको जर्र पहुंचाएगा। I speak blessings over your life. मैं आपकी जिंदगी के लिए बरकत को मांगता हूँ। In the day you are blessed. दिन में आप बाबरकत हों। In the night you are रात में आप blessed. बाबरकत हों। Every attack that you have been suffering in the night हर एक अटैक जो रात को आप पर होता है ends now in the name of खत्म है Jesus. यीशु के नाम में। The fire of God chases those evil spirits away. खुदा की आग उन बुरी रूहों के पीछे है। The blood of Jesus surrounds you. यीशु का खून आपके इर्द गिर्द है। Every attack in the day हर एक दिन में जो अटैक होता है has failed in the name of वो Jesus. नाकाम हुआ यीशु के नाम में। You will enjoy light. आप रोशनी को एंजॉय करें The light will bring your favor. और वो रोशनी आपके लिए अच्छी चीजों को लाए। You will be beautiful everywhere you go. आप खूबसूरत हों हर जगह जहां आप जाएं। People will see you and rejoice. लोग आपको देखकर खुश हों। Your bosses and employers
will like you. आपके बॉस और आपके जो काम पर हैं लोग वो आपको पसंद करें. Your children will not be failures. आपके बच्चे नाकाम ना हो. I bless your children and grandchildren in the name of Jesus. मैं आपके बच्चों को और उनके बच्चों को बरकत देता हूँ यीशु के नाम में. From now on, people will call you blessed. अब से आगे तक लोग आपको बरकत कहें. Father, I pray that the blood of Jesus will speak for these ones. आसमानी बाप, मैं दुआ चाहता हूँ कि यीशु का लहू इनके लिए बात करे. I pray that whatever difficulty they are experiencing, the blood of Jesus will settle मैं it. दुआ करता हूँ कि जो मुश्किल में से भी गुजर रहे हैं यीशु का लहू इनको आजाद करे. I pray the blood of Jesus will be upon these ones. मैं ये दुआ करता हूँ बाप कि यीशु का लहू इनके ऊपर रहे. Thank you, Heavenly Father. तेरा शुक्र हो आसमानी बाप. Please, may your name be upon them, O God. तेरा नाम इनके ऊपर रहे. Place your mark upon them and their households. तेरी मोहर इनके और इनके घरानों पर लगी रहे. Let your holy fire fall. तेरी आग आसमान से नाजिल हो Cause these ones to be burning bright और ये जलते रहें और रोशन हो and burning hot. और गर्म हो जाएं, सरगर्म हो जाएं. Thank you, Lord. तेरा शुक्र हो बाप. Keep them till the final hour. इनको आखिरी वक्त तक बनाए रख, कायम रख खुदा बाप. May they not be lost. और ये भटके ना. Thank you in Jesus' name. यीशु के नाम में तेरा शुक्र हो. Amen. आमीन आमीन. Thank you. हालेलुया. सब लोग तशरीफ़ रखें और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के खादिम के लिए. We are thankful to the servant of God, and as he travels tomorrow we pray that God bless him, the Lord be with him and take him safely, and as he goes and wherever he goes may God use him mightily for his glory in Jesus name. Amen. आइए हम एक गीत गाएंगे उसके साथ.